HAL, Hindustan Aeronautics Limited, they've signed a deal with Russia's United Aircraft Corporation. याद कीजिए वो दौर जब आसमान में उड़ने वाले हर विमान पर मेड इन यूएसए, मेड इन फ्रांस लिखा होता था। लेकिन अब वो वक्त बदल चुका है, क्योंकि अब आसमान में गूंजने जा रहा मेड इन इंडिया की दहाड़। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एक MOU साइन किया है रशिया की कंपनी PJSC यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ, जिसके तहत जो SJ-100 सिविलियन कम्यूटर एयरक्राफ्ट है, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। और ये जो MOU है ये सिग्निफाई करता है कि जो इंडो रशियन कॉरपोरेशन है वो डिफेंस से आगे बढ़कर बाकी की चीज़ों में आए। अभी तक ज़्यादातर आप देखोगे चाहे सुखोई है, कोई भी फाइटर जेट वगैरह है, वो हम डिफेंस सेक्टर के अंदर बड़ी पार्टनरशिप है, लेकिन सिविलियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अभी तक नहीं था। यहाँ पर अब फाइनली भारत, जिसका लिमिटेड इंडिजिनस प्रेजेंस था, अब इससे बाहर निकलकर हम एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। देखो, अगर मैं MOU की बात करूं तो क्या है, स्ट्रैटेजिक MOU साइन किया गया है जिसके तहत HAL के पास राइट्स आ जाएगा। मतलब ये जो कंपनी है रशिया की, वो राइट्स देगी HAL को कि हम उस फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करें, असेंबल करें, सप्लाई करें भारत के नीड के लिए, इंडियन कस्टमर्स के लिए। भारत और रूस का रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं है, ये वो रिश्ता है जो संकट में, युद्ध में, विकास में हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहा है। 1960 के दशक में जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था, तब भारत ने चुना था एक दोस्त, रूस। रूस ने भारत को वो तकनीक दी जो कभी किसी और देश ने नहीं दी, चाहे वो MiG-21 जेट हो, फाइटर जेट्स हो, सुखोई 30 MKI हो या फिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, हर जगह भारत रूस की साझेदारी ने इतिहास लिखा है। अब यही जोड़ी एक बार फिर से कमाल करने जा रही, लेकिन इस बार मैदान होगा नागरिक उड्डयन का, यानी सिविल एविएशन का। भारत अब सिर्फ लड़ाकू विमान बनाएगा नहीं, बल्कि पहली बार यात्री विमान यानी पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है। इसका नाम है सुखोई सुपरजेट 100 और SJ-100। यह विमान रूस के सबसे सफल जेट्स में से एक है, जिसे अब भारत में HAL और रशिया की UAC मिलकर बनाएंगी। और भारत का जो स्कीम है, आपने सुना होगा उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और ये पहला मेजर सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट है भारत के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब HAL ने सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाया था, वो छोटा था, वो था आपका एवरो HS-748। ये 1988 में एंड हो गया था। मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जब ये एवरो HS-748 ये HAL के द्वारा बनाया जाता था, तो ये ब्रिटेन के पार्टनरशिप के साथ किया जाता था। 1961 से 1988 के बीच में ये किया गया, लेकिन 1988 के बाद भारत ने पूरी तरह से डिफेंस एयरक्राफ्ट पर फोकस किया। जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है वो हमने छोड़ दिया। और SJ-100 प्रोजेक्ट इसीलिए ये पिछले 40 साल में पहला फुल फ्लेज सिविल जेट मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव लिया जा रहा है भारत के द्वारा, और इसीलिए इसको हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बोला जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एयरक्राफ्ट है क्या? SJ-100, इसका फुल नेम जो है वो है आपका सुखोई सुपरजेट 100, इसको शॉर्ट में SJ-100 कहा जाता है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार सा आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्विन इंजन नैरो बॉडी शॉर्ट टू मीडियम हॉल रीजनल जेट है। मतलब एक तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ये इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए किया जाएगा। और ये नैरो बॉडी है, मतलब ये थोड़ा सा छोटा आपको देखने को मिलता है। ट्विन इंजन है, 2 इंजन है इसके अंदर, और इसकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 87 से 103 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आप जो अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह है वो चेंज कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्ट चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। तो 87 से 100 पैसेंजर्स इसके अंदर बैठ सकते हैं। इसकी रेंज कितनी है? ये लगभग 3000 से 4500 किलोमीटर तक जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, ये भारत के नीड के लिए मतलब एकदम बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट हो सकता है। और इसके अंदर इंजन की अगर हम बात करें, इसके अंदर पहले क्या था कि जो पावर जेट SAM-146, ये बेसिकली फ्रांस के साथ पार्टनरशिप में रशिया ने इंजन बनाया था, इसको फ्रांस के साथ पार्टनरशिप में। तो पहले ये वाला इंजन लगा रहता था इसके अंदर, लेकिन अब क्योंकि सैंक्शंस वगैरह लगने लग गया, इसको ओवरकम करने के लिए रशिया ने अपना खुद का जो इंडिजिनस इंजन है PD-8,
इसको लगाना स्टार्ट कर दिया। और इसका ऑपरेशनल रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, ये दुनिया भर में आप देखोगे कई देशों के अंदर सर्विस में है। 200 से ज़्यादा यूनिट ऑपरेट करते हैं, 16 से ज़्यादा एयरलाइंस इसका इस्तेमाल करते हैं। और भारत में जैसा मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर स्मॉल और जो मीडियम कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट हैं उसकी काफ़ी ज़रूरत है। स्पेशली जो उड़ान स्कीम है, जो छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करना है, उसके लिए ये बहुत काम आ सकता है। अच्छा, इसके पीछे का मेन रैशनल क्या है? ये जो एमओयू साइन किया गया है, सबसे पहला स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल विजन क्या है कि एमओयू कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को अलाइन करता है। मतलब कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है उसको ये बड़ा बूस्ट मिलेगा। जब पाकिस्तान के न्यूज चैनलों ने यह खबर सुनी कि भारत अब खुद यात्री विमान बनाएगा, तो वहां पैनल डिबेट्स में हड़कंप मच गया। कोई कह रहा है कि भारत अब रूस के साथ नई इंडस्ट्री क्रांति शुरू कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान अभी तक पीआईए यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बचा भी नहीं पाया है, भारत खुद का विमान बनाने जा रहा। और यह सच भी यही है, जहां पाकिस्तान के विमान आसमान में उड़ान भरने के बजाय कर्ज में डूब रहे हैं, वहीं भारत अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनने जा रहा। यानी कि अब भारत सिर्फ सुखोई या तेजस नहीं बनाएगा, बल्कि एयरबस, बोइंग के मुकाबले में खड़ा होने जा रहा है। यह डील सिर्फ तकनीकी नहीं, यह आत्मनिर्भरता की ऊंची उड़ान है। अब भारत में होगा डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, असेंबली, टेस्टिंग और आखिरी है सर्टिफिकेशन। यानी कि सब कुछ एक छत के नीचे HAL बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में। आप नाम को अच्छे से नोट कर लीजिए। यह प्रोजेक्ट हजारों इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और युवाओं को रोजगार दे देगा। निजी क्षेत्र को नए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे और भारत का एविएशन सेक्टर आत्मनिर्भर बन जाएगा। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानने लगे हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद भारत एशिया का एविएशन हब बन सकता है। भविष्य में भारत अपने खुद के छोटे और मध्यम आकार के जेट्स बनाएगा, जो नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब मेड इन इंडिया विमान दुबई, सिंगापुर और कई दूसरे देशों के आसमान में उड़ते दिखेंगे। खैर, कुल मिलाकर पिक्चर साफ है। भारत अब रूस की यह साझेदारी सिर्फ तकनीकी सहयोग नहीं रहेगी, यह है नए भारत की उड़ान की घोषणा। अब भारत किसी का ग्राहक नहीं, बल्कि भारत खुद निर्माता है। सुखोई से शुरू हुई दोस्ती अब सुपर जेट के युग में प्रवेश कर चुकी है। यह है भारत रूस की साझा ताकत, जो न सिर्फ आसमान में गूंजेगी, बल्कि दुनिया को याद दिलाएगी कि भारत अब अपनी उड़ान खुद तय करता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सुखोई का पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर ट्विन इंजन लगे हुए हैं, सारे सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर टेस्टेड है और आज तक कोई भी दुर्घटना का इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, हम इस पे विश्वास कर सकते हैं और भारत सरकार ने भी इसका सेफ्टी रिकॉर्ड देखकर इसको फाइनलाइज किया होगा। उमेश जी, हम क्या ये कह सकते हैं कि अब भारत को फाइनली अपना सिविल एविएशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मिल रहा है? और साथ ही साथ HAL की बात करें तो HAL जैसी जो हैवी डिफेंस कंपनी है, और वो सिविल एविएशन मार्केट में कितनी सस्टेनेबल होगी? देखिए, कोई है ही नहीं अभी भारत के अंदर, तो HAL तो एक तरह से कंप्लीट मोनोपोली रहने वाली है। और HAL जो है, भारत की जो एयरक्राफ्ट है, जो इंडस्ट्री है, जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट HAL को ही प्रमोट करने वाली है।